और आज से 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। प्रदेश के सभी 10 संभागों का दौरा करेंगे और चुनावी रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। 28, 29 और 30 अक्टूबर को प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की जाएंगी और मध्य प्रदेश बीजेपी को तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री हर संभाग की बैठक करेंगे और चुनाव को लेकर बड़े पदाधिकारी के साथ रणनीति बनाएंगे। और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि करीब 1:15 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जबलपुर एयरपोर्ट पर स्वागत और आगमन किया जाएगा। और आज सबसे पहले जबलपुर संभाग की बैठक लेंगे और जबलपुर संभाग में 38 विधानसभाएं आती हैं। इसके बाद छिंदवाड़ा की जुन्नार देव विधानसभा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ में अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी नथयन शाह के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। शाम 5 बजे भोपाल पहुंचेंगे अमित शाह और बीजेपी दफ्तर में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की बैठक लेंगे और दोनों संभागों की 36 विधानसभाओं के नेताओं से चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से की जाएगी। चुनावी रणनीति के साथ साथ नाराज नेताओं को मनाने पर भी इस दौरान चर्चा होगी। पुरानी बैठक में लिए फैसलों पर भी चर्चा की जाएगी और आज भोपाल में ही रात्रि विश्राम केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से किया जाएगा और रविवार को तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ आज कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रहने वाले हैं? 'बिल्कुल कांची, देखिए आपको बता दें आज बेहद अहम दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और चूंकि अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 5वीं सूची के बाद कई जगह जो विरोध है वो देखने को मिला था और इसी को डैमेज कंट्रोल को लेकर ये दौरा अहम माना जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो नर्मदापुरम संभाग के पदाधिकारियों की बैठक बोलेंगे। इसके अलावा महाकौशल की जो 38 सीटें जो सत्ता की चाबी माना जाता है, वहां पर भी जबलपुर में भी आज 12:45 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा। 1 बजे से संभागीय कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक वो लेंगे। चूंकि लगातार जब 5वीं सूची बीजेपी की आई थी तो कई जगह विरोध हुआ था। जबलपुर में भी भारी विरोध जो है वो संभागीय मुख्यालय में हुआ था। और अगर बात की जाए तो जो केंद्रीय चुनाव प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उनके सामने ये पूरा विरोध हुआ था। इसके अलावा सीटी रवि मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं इस दौरे को अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से आगे की रणनीति बीजेपी को बनाना है, इन सीटों पर क्या स्थिति अब है, साथ ही महाकौशल की जो 38 सीटें हैं उन राजेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन सेठ भी इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, भोपाल में क्या क्या कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रहने वाले हैं? 230 विधानसभा और 3 दिन तक के लिए मध्य प्रदेश के लिए अमित शाह जो है आज आ रहे हैं। आज सबसे पहले जबलपुर पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है कि अमित शाह का दौरा अब बेहद ही अहम होने वाला है क्योंकि 10 संभागों के 230 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में अपना डेरा जमाया था, उसके बाद प्रदेश नेतृत्व को भी जिम्मेदारी दी गई थी और अमित शाह लगातार पहले भी भोपाल आते रहे और 230 विधानसभा सीटों की समीक्षा कर चुके हैं। ग्वालियर में आखिरी प्रदेश कार्य समिति की एक बड़ी बैठक ली थी, उसमें भी कार्यकर्ताओं को चुनावी लिहाज से निर्देश दिए गए थे। आखिरकार उन निर्देशों पर कितना काम हुआ है, इसके साथ ही संगठन से वो क्या अपेक्षा रखते हैं और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से संगठन क्या चाहता है, तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी 228 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। कार्यकर्ताओं के फीडबैक लेने के साथ साथ जो कार्यकर्ता रूठे हैं, क्योंकि कई विधानसभाओं से बगावत की खबरें आई। मध्य प्रदेश की लगभग 26 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर टिकट
वितरण को लेकर बीजेपी के कई कार्यकर्ता जो है नाराज हैं और अब स्टार प्रचारकों की भी बीजेपी की सूची आ गई। तो कहा जा सकता है कि जो कार्यकर्ता एडजस्ट हैं तो उनको रूठे कार्यकर्ताओं को कैसे मनाना है, ये तमाम चीज़ों की लेकर जो है हमेशा बातचीत करेंगे। यही कारण है कि 10 संभागों में अलग अलग पहुंचेंगे। पहले जबलपुर है, उसके बाद बुंदेलखंड, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, तो ऐसे अलग अलग जो संभाग हैं सभी संभागों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है संभाग में, और लगभग 2 से 3 घंटे तक हर संभाग को अमित शाह देने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि चुनावी लिहाज से, क्योंकि 30 तारीख तक मध्य प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया होनी है, उसके बाद चुनावी बिल्कुल पूरी तरह से जो प्रत्याशी हैं चुनाव में उतर जाएंगे और जो केंद्र के स्टार प्रचारक हैं वो भी पूरी तरीके से चुनाव में उतर जाएंगे। तो कहा जा सकता है चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है। यही कारण है कि अमित शाह अब खुद पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। बिल्कुल, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। चेतन, आप और राजेश जी आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी